दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त ये जगह सहरा थी और एक खुश्क पहाड़ था। तो यहाँ पर पानी भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बोर करते हैं वहाँ नीचे से खारा पानी निकलता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ समंदर बहुत करीब है। जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से एंट्रेंस है, लोग अंदर आते हैं। एक रास्ता ये है अंदर आने का, और एक रास्ता वो दूसरी तरफ जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे उसके सामने एक रास्ता और है। अगर हम यहाँ कराची में स्टेशन पर या बस स्टैंड पे कहीं पे उतरें तो वहाँ पहला सवाल यही होता है कि क्या आपने अब्दुल्ला शाह गाज़ी की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं। और ये अगर आप देख सकें यहाँ पे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हुई हैं, फूल हैं, कुछ रेवड़ियाँ लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। दोस्तों, किसी काम के सिलसिले में कराची आना हुआ तो सोचा कि क्यों ना हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी जाए और फातिहा की जाए। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कराची का तज़किरा हो और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो आपका विसाल सन 98 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। ये वो वक्त था जब बन उमैया की हुकूमत आखिरी हिचकोले खा रही थी और पूरा मुल्क अफरा तफरी और इंतशार का शिकार था। आपकी इब्तिदाई तालीम आपके वालिद मोहतरम हज़रत नफ़स ज़किया रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया हुई और बाद अज़ां आप दीन इशाअत की तबलीग के सिलसिले में सिंध तशरीफ़ लाए और यहीं के होकर रह गए। दोस्तों, जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने जिस जगह को चुना वो जगह पहाड़ की एक चोटी थी और सहरा की शक्ल में मौजूद थी। आपने वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर यहाँ सिर्फ दीन इस्लाम की इशाअत के लिए जिस जगह का इंतखाब किया, वहाँ न सिर्फ पीने का पानी मौजूद नहीं था बल्कि रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी मौजूद नहीं थी। दोस्तों, फिर यहाँ आकर आपने अपने बहुत से मुरीदान बनाए और जो बहुत दूर दूर से आपके यहाँ तशरीफ़ लाते, और अगर अब भी उर्स हो तो वहाँ उर्स पर भी लाखों की तादाद में मजमा मौजूद होता है और यहाँ हर वक्त फातिहा खानी और ज़िक्रुल्लाह होता रहता है। दोस्तों, ये रास्ता जाता है आपकी दरगाह की तरफ। आपका मस्कन जो था वो पहाड़ की एक चोटी थी। यही वजह है कि जो आपकी दरगाह है वो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ ये पानी की सबील है और साथ में ये एक चिट लगाई हुई है कि यहाँ हाथ मुंह धोना और कुल्ली करना सख्ती से मना है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर के क्या मनाजिर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लोगों की एक भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे भी कुछ कब्रें हैं। यहाँ से इंटर होते हैं तो ये रास्ता जाता है आपकी दरगाह की तरफ। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं, ये देखें। ये है मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों, यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पर वीडियो बनाना और कैमरे का इस्तेमाल सख्ती से मना है। मैं इसीलिए साइड पर होकर वीडियो बना रहा हूँ कि जितना आपको दिखा सकूँ मैं आपको उतने मनाजिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। यहाँ पे ये एक इन्होंने छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है जहाँ पे कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ नवाफिल वगैरह अदा कर रहे हैं। और आप ज़रा ये देखें, ये इस मज़ार मुबारक की छत है और ये बहुत ही खूबसूरती से मुख्तलिफ़ कलर्स की टाइल्स और मुख्तलिफ़ कलर्स की यहाँ पे लाइटिंग वगैरह करके इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पे लोग ज़िक्र कर रहे हैं, कुछ लोग दुआएं मांग रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त दरबार से बाहर आ चुका हूँ मज़ार से, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मस्जिद है जो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अहाते में बनाई गई है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर नमाज जुमा पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब अगर हम इस तरह कहें कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती तो ये बात गलत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, जाकर मस्जिद के अंदर के मनाजिर देखते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वज़ू के लिए जगह बनाई गई है और ये आप सामने देख सकते हैं।
कि ये मस्जिद का दरवाज़ा है। लोग यहाँ पर नमाज असर अदा कर रहे हैं क्योंकि नमाज असर का टाइम हो चुका है। कुछ लोग बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, अंदर चल के देखते हैं कि मस्जिद का कैसा नक्शा बनाया गया है। यकीनन बहुत खूबसूरत होगा माशाअल्लाह। दोस्तों बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है। हमको बताया कुछ बाहर नमाज असर अदा कर रहे हैं और ये अंदर असर की नमाज़ हो रही है। तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी वो करूँ और असर की नमाज़ पढ़ लूँ। दोस्तों मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर इंशाअल्लाह आपसे और मज़े की बातें होंगी, इंतज़ार फरमाइए। दोस्तों मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ और आप ये देख सकते हैं। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा बैक नहीं हो रहा, मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखें यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पर रश भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस टाइम लोग घरों से निकलते हैं। वैसे यहाँ कराची का मौसम गर्म होता है तो इसलिए लोग ज़्यादातर असर के नमाज के टाइम ही आते हैं। मेरा कैमरा नहीं बैक हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बैक हुआ है कैमरा। और आप देख सकते हैं कि हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, ये भी एक यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, ये उनका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दरबार कितनी ऊपर है, ज़मीन से ये दरबार बहुत ऊपर है मज़ार। यहाँ सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन अमूमन आपको एक और बात बताऊँ कि जब बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है इतनी बुलंदी पर तो वो थक जाता है। लेकिन यहाँ का एक मौजज़ा ये भी है कि अगर वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ थकता नहीं है। उसकी वजह ये है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ ये करामत है कि दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाते हैं। कुछ बीमार आते हैं जो कि यहाँ पर आकर दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके वसीले से दुआ उनकी कबूल करता है और वह यहाँ से ठीक ठाक होकर बीमारी से निजात पाकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। अब मैं अब जा रहा हूँ दोस्तों बाहर की तरफ। मैंने आपको उस वक्त शुरू में बताया था कि जब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो ये जगह सहरा थी। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त ये जगह सहरा थी और एक खुश्क पहाड़ था। तो यहाँ पर पानी भी नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बोर करते हैं वहाँ नीचे से खारा पानी निकलता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ समंदर बहुत करीब है, तो जहाँ पे समंदर होता है वहाँ अमूमन बात है कि जब भी वो पानी के लिए बोर किया जाता है तो वो पानी नीचे से खारा निकलता है, समंदर का पानी कड़वा होता है। तो यहाँ पर एक मौजज़ा ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आने की वजह से यहाँ पानी का एक चश्मा उनके पाँव में फूट पड़ा जो कि मीठा पानी था। आज भी वो चश्मा मौजूद है और वहाँ से लोग पानी आज भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ का पानी मीठा है। उन्होंने इस पानी के बाहर सबील लगाई हुई है। आइए चलते हैं, वो चश्मा देखते हैं और वो पानी की सबील से पानी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये है चश्मे की तरफ जाने का रास्ता। आपको एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा जिस पर कुरान पाक की आयतें भी लिखी हुई हैं और इस पर लिखा हुआ है चिल्ला का चश्मे का रास्ता। अभी एक भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आप सीधे चले जाएं और दाएं हाथ पे जब आप मुड़ेंगे तो आपको चश्मा नज़र आ जाएगा। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। दोस्तों ये सामने आपको कुर्सियाँ और टेबल वगैरह रखी हुई नज़र आ रही हैं। आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई होटल है। यहाँ पे होटल नहीं है बल्कि यहाँ पर भी खैरात तकसीम करने की जगह है। यहाँ बिठाकर लोगों को उनमें खैरात तकसीम की जाती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि टोकरें वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे जूते जमा किए जाते हैं। एक जूते का एक टोकन देते हैं 20 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे जूते आगे ले जाना मना है। ये है जी चिल्ला और चश्मा मुबारक सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी। आइए यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि चश्मा अब किस हालत में मौजूद है। ये रास्ता जा रहा है चश्मे की तरफ अंदर। दोस्तों यहाँ पर ये जाली पर कुछ ताले वगैरह लगाए हुए हैं और कुछ धागे वगैरह भी बांधे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर आकर मन्नतें मांगते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मन्नतें मांगते हैं। कोई यहाँ पे आकर ये ताले वगैरह लगा जाता है, कोई धागे बांध जाता है। ये अंदर आपको एक कुआं नज़र आ रहा होगा, ये है चश्मा।
लेकिन अंदर अंधेरा है, अंधेरे की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये एक नीचे आपको पाइप नज़र आ रहा होगा, ये पाइप लाइन बिछाई हुई है। इस पाइप लाइन के ज़रिए चश्मे का पानी बाहर की तरफ जा रहा है। ये पाइप लाइन है, ये पाइप लाइन बिछाई हुई थी जो अंदर, उसके ज़रिए से चश्मे का पानी यहाँ बाहर पहुँचाया जा रहा है। और फिर यहाँ इन्होंने ये मटके रखे हुए हैं, उनमें पानी आता है, उसमें से पानी फिर ये लोगों में तकसीम करते हैं। अगर आप किसी भी मज़ार पर चले जाएं तो वहाँ आपको एक परिंदा जो हर मज़ार पर देखने को मिलेगा, वो इस कलर का कबूतर है। दोस्तों, यहाँ पर भी लोग दूसरे दरबारों की तरह मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। जब उनकी मन्नतें और मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो फिर यहाँ पर किलो सवा किलो गोश्त लेकर हवा में उड़ाकर चीलों में इस तरह तकसीम किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि गोश्त चीलों की तरफ फेंका जा रहा है और चीलें इस गोश्त पर झपट कर इस गोश्त को लेकर जा रही हैं। इस तरह फिर वो अपनी मन्नतें उतारते हैं। ये खैरात तकसीम करने की जगह है। यहाँ पर इस तरह से लोगों की लाइन बनवा कर खैरात तकसीम की जाती है। अभी एक देग आई है और वो यहाँ पर तकसीम की जा रही है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मुल्हिका एक कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग मदफून हैं, जिनमें कुछ लोग जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आइए चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन मदफून है। दोस्तों, अगर आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये एक तख्ती लगी हुई है, आखिरी और दायमी आराम गाह बराए मुस्तफ़ा कुरैशी। तो ये उन्होंने अपने लिए जगह मुख्तस की हुई है दफन होने के लिए। और साथ में अगर आपको एक और चीज़ दिखा सकूं तो ये एक और कब्र है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रुबीना कुरैशी ज़ौजा मुस्तफ़ा कुरैशी। ये मुस्तफ़ा कुरैशी की ज़ौजा मुबारक है। दोस्तों, एक बात जो हम सोचते हैं कि हर बंदा कोई अपने लिए कोई ना कोई जगह मुख्तस करके रखता है कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँ तो मुझे फ़लाँ जगह पर दफन कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत नहीं होती, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता होता कि उसका ख़मीर कहाँ से उठाया गया है और कहाँ पे उसने दफन होना है। वो हमारे सराइकी में कहते हैं, मौत हक के ते कब्र शक के। कब्र पता नहीं किसको नसीब होती भी है या नहीं होती। अगर हम आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ से एक और थोड़ा सा अहाता है जहाँ पर कुछ लोग दफन हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकूँ, जहाँ पे लोग देख रहे होंगे आप, यहाँ लोग फातिहा खानी कर रहे हैं। जिस कब्र पे लाल फूल रखे हुए हैं, ये है फ़ख्र पाकिस्तान जनाब उमर शरीफ की कब्र मुबारक। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कब्र मुबारक है उमर शरीफ साहब की। तो इस पे चलते हैं, यहाँ जाकर फातिहा भी करते हैं। ये लिखा हुआ है जी, फ़ख्र पाकिस्तान मोहम्मद उमर शरीफ। दोस्तों, पाकिस्तान में कॉमेडियन तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन उमर शरीफ की कमी शायद हमेशा के लिए महसूस की जा सकेगी। दोस्तों, और एक और चीज़ आप देख सकें, ये आपको एक जाली नज़र आ रही है, इसके साथ ये एक दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये कब्र है जी, इसके अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत की। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरा दिखा सके, क्योंकि ये इसका दरवाज़ा बंद है। मैं कोशिश करता हूं, बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये जिस कब्र पर फूल रखे हुए हैं, ये है आमिर लियाकत हुसैन की कब्र। और ये इसके साथ आप देख सकते हैं, ये अलहाज शेख लियाकत हुसैन इनके वालिद मोहतरम की कब्र है, और उसके आगे इनके वालिदा मोहतरमा की कब्र है। दोस्तों, इसको अक्सर ताला लगा हुआ होता है तो ये बंद होता है, लेकिन ये उमर शरीफ ये साथ मदफून है, इनकी कब्र पे अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों, मैं बाहर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर ये स्टैंड है मोटरसाइकिल की, और ये गाड़ियाँ वगैरह पार्क की हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, वहाँ वैसे वैसे ये रास्ता नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये मज़ार ऊपर की तरफ है और ये बाकी कराची का जो शहर है ये नीचे की तरफ है। मैंने ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश भी की थी कि वहाँ से ऊपर से आपको समंदर भी शायद नज़र आ रहा होगा, कि वो इस कराची में इस दरबार से नीचे है वो समंदर भी। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ
और बाहर चल के मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ कराची शहर का, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ। एक तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आपको यहीं इसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मैं बाहर चल के आपको थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ शहर का, और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये देखें, जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से एंट्रेंस है, लोग अंदर आते हैं। एक रास्ता ये है अंदर आने का, और एक रास्ता वो दूसरी तरफ जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे उसके सामने एक रास्ता और है। ये हम बाहर आ चुके हैं। ये कराची का माहौल है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये मुख्तलिफ ज्वेलरी वगैरह की ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। इनमें से लोग दूर दराज से आते हैं और बतौर निशानी लेके जाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ये कराची का शहर है, जहाँ की सड़कें हैं, जहाँ हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो कहा जाता है कि कराची की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के सारे सूबों से ज़्यादा कराची की पार्किंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह 7 बजे से रात खुलेगा, रात 12 बजे बंद होगा। ये सुबह 7 बजे खुल जाता है और रात को 12 बजे बंद होता है। अगर हम यहाँ कराची में स्टेशन पर या बस स्टैंड पे कहीं पे उतरें तो वहाँ पहला सवाल यही होता है कि क्या आपने अब्दुल्ला शाह गाज़ी की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं। और ये अगर आप देख सकें यहाँ पे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हुई हैं, फूल हैं, कुछ रेवड़ियाँ लगाई हुई हैं, सफ़ेद रंग की एक मिठाई है वो लगाई हुई है, और ये फूल हैं, ये भाई बेच रहे हैं। कब्र पर चढ़ाने के लिए चादरें रखी हुई हैं, यहाँ से लोग लेकर जाते हैं और ऊपर मज़ार पर जाकर ये चादरें वगैरह चढ़ाते हैं। और ये आप देख सकें तो यहाँ पर ये देगें रखी हुई हैं, ये लंगर के लिए हैं, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आते हैं वो यहाँ से ये लेकर जाते हैं और ऊपर जाकर नज़र नियाज पेश करते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।